बलूचिस्तान के इलाके मच में दहशतगर्दों का हमले कलअदम बीएलए के दहशतगर्दों ने किए। मच में जेल और थाने पर कलअदम बीएलए के दहशतगर्दों के हमले की कोशिश। सुप्रीडेंटेंट मच जेल के मुताबिक जेल के तरफ सिक्योरिटी फोर्सेस हाई अलर्ट हैं। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है बलूचिस्तान के मार्च में। तो गिलगित बल्तिस्तान में हजारों की तादाद में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पूरे रीजन में अब प्रोटेस्ट फैल चुका है। जान सही साहब, आप हमें इस बारे में क्या बता सकते हैं, इस कार्रवाई के बारे में क्या बता सकते हैं? दुश्मन बौखलाया। जी बिल्कुल, बोलान के 3 मकामात पर दहशतगर्दों की जानिब से हमला किया गया। इस वक्त मच शहर और डिस्ट्रिक्ट जेल मच, उसके साथ साथ लेवीज थाना गुरगुत पर भी हमला हुआ है। 45 आर्मी के लोग या पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस को लोग मारे जा चुके हैं, ऐसा बीएलए ने प्रेस रिलीज निकाल के बताया। बुनियादी बात ये कि हिंदुस्तान की तरफ से चाहते थे कि ये प्रोपेगेंडा और नैरेटिव जो है बीएलए के जरिए दिया जाए कि जो कामयाबी से बलूचिस्तान में बिलखसूस दहशतगर्दों का कला कमा किया गया है। उस इलाके से जितने के पुलिस के और आर्मी के लोग थे वो इलाका छोड़ के भाग चुके हैं और इस एरिया में अब पाकिस्तानी आर्मी का कोई कंट्रोल नहीं है। इस एरिया में बीएलए का कंट्रोल है। अब्दुल्ला, बताइएगा इस हमले से मुताल्लिक क्या इत्तलात हैं और क्या मजीद नफरी तलब की गई इस सूरत हाल पर काबू पाने के लिए? जी बिल्कुल, बोलान के 3 मकामात पर दहशतगर्दों की जानिब से हमला किया गया। इस वक्त मच शहर और डिस्ट्रिक्ट जेल मच, उसके साथ साथ लेवीज थाना गुरगुत पर भी हमला हुआ है। जबकि रेलवे स्टेशन मच पर रॉकेट गिरने से 2 पुलिस एहलकार जो रेलवे पुलिस कांस्टेबल्स है वो जख्मी हुए। ताम डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल जेल मच के सुप्रीडेंट के मुताबिक मच जेल और अमला समेत ताम मच जेल के करीब रॉकेट गिरने से मरकजी दरवाजा और दीवार को जजी नुकसान पहुंचा है। ताम सिक्योरिटी अलर्ट है। अब तक जेल के इतराफ में मजीद सिक्योरिटी भी तैनात कर दिए गए, जबकि क्वेटा समेत पीसीबी एफसी की मजीद एहलकारों को तलब किया गया। जबकि लेवीज को अलर्ट करते हुए करीबी अजला के तमाम तर लेवीज एहलकारों को तलब करके मच शहर की जानिब उनको रवाना कर दिया गया। इसके साथ साथ सेक्रेटरी सेहत बलूचिस्तान ने सिब्बी, मच, बोलान और दीगर करीबी अजला के तमाम तर अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज करते हुए तमाम अमले की छुट्टियां मनसूख और उन्हें फौरी तौर पर तलब किया। लेकिन बुनियादी बात ये कि हिंदुस्तान की तरफ से चाहते थे कि ये प्रोपेगेंडा और नैरेटिव जो है बीएलए के जरिए दिया जाए कि जो कामयाबी से बलूचिस्तान में बिलखसूस दहशतगर्दों का कला कमा किया गया है, खासकर जो उनके मराकज थे अक्रॉस द बॉर्डर, उस तनाजुर में ये चाहते थे कि कोई कार्रवाई हो जिससे ये तासुर मिले कि वाकई ये कोई ऑपरेशन माउंट कर सकते हैं। और आज भी जिस कामयाबी से उन्होंने इनको शिकस्त फाश दी, उनको एलिमिनेट किया और उनका हार्ट परसूट कर रहे हैं पहाड़ों में, ये कभी भी कामयाब नहीं हो सकती। देखिए, पहली बात ये कि ये पहाड़ों से आपको पता है बलूचिस्तान सिर्फ सुबह नहीं है, बड़ा रीजन है, वहाँ पे पहाड़ी सिलसिले हैं जो हजारों मील जो है लंबे हैं। किसी पहाड़ से वो कभी कभी रॉकेट फायर करते हैं। तो आज भी उन्होंने 3 सिमतुम से कोई रॉकेट उन्होंने फायर करने की कोशिश की। कोई मैच नहीं है हमारी जो फायर पावर और मशीन है कि ये हिंदुस्तान का जो ख्वाब है वो यहाँ पे किसी भी तरीके से इम्प्लीमेंट हो। इसमें फियर्स क्लैशेस चल रहे हैं और ये 70 किलोमीटर के रेडियस में हमला कहां का हुआ है? मच की जेल पे, रेलवे स्टेशन पे, थाने पे और फ्रंटियर कोर पे पाकिस्तान को समझ में आ गया कि इतना बड़ा हमला है। पाकिस्तान ने उसके बाद क्या किया? पाकिस्तान ने क्वेटा जो एरिया है, क्वेटा रीजन, उसके सारे हॉस्पिटल्स को इमरजेंसी में लगाया, इमरजेंसी में डिक्लेयर कर दिया। वहां पे जो लोग घायल हैं जो हैं वो पहुंच रहे हैं, लेकिन बीएलए ने सारी रोड्स ब्लॉक कर दिए। कोई एड नहीं पहुंचने दे रहे अंदर। उनका ऑपरेशन जारी है। उनके ऑपरेशन का मिशन क्या है अभी तक नहीं पता है। उनके ऑपरेशन में आगे वो क्या करने वाले ये भी नहीं पता। क्या इस एरिया में वो ज्यादा देर रहने वाले? नहीं, ज्यादा देर नहीं रहने वाले। वो अभी हैं यहाँ पे, अपना ऑपरेशन पूरा करेंगे। ये बोला कि हम ये दुश्मन फोर्स को यहां से क्लियर करके फिर उसके बाद निकलेंगे। दुश्मन फोर्स उनकी जो दुश्मन फोर्स है बलूच लिबरेशन आर्मी, यानी कि उनके फ्रीडम फाइटर्स की जो दुश्मन फोर्स है वो पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी पुलिस है। पाकिस्तान को इस पूरे हमले की जानकारी बहुत पहले लग गई थी। हमले का मैग्नीट्यूड इतना बड़ा है कि इससे निपटने के लिए जेकबाबाद एयरफोर्स बेस से फाइटर जेट्स उड़े हैं। वो जाके कहीं बॉम्बिंग करेंगे, क्योंकि उस पूरे एरिया में
इतने सारे बलूच फाइटर्स हैं कि पाकिस्तानी आर्मी बिल्कुल निष्काम हो चुकी है। फ्रंटियर कोर के जो ठिकाने थे उन सब पे हमला करके उन पे कब्जा कर लिया गया। क्वेटा से हेलीकॉप्टर्स उड़े, आर्मी के बहुत कम पोस्ट से वहां पे जो जितनी भी थी उससे लोग या तो भाग चुके हैं या जो बचे हैं वो पकड़े गए थे और उनको धमकी देकर के बोल दिया गया अब तुम इस ऑपरेशन से बाहर रहना। ऐसा ऑपरेशन है कि इसमें जो आर्मी के जितने व्हीकल्स थे सारे के सारे जितने भी इनके हाथ पड़े सारे जला दिए गए। इस ऑपरेशन में नुकसान कितना है? 45 पुलिस या सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों का नुकसान, ये तो बीएलए ने क्लेम किया। इसके ऊपर कई गाड़ियां जलते हुए शॉट्स हैं और मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि बलूच लिबरेशन आर्मी ने माना, शॉट्स सामने आ चुके हैं, कई गाड़ियां जली हैं। उस इलाके से जितने के पुलिस के और आर्मी के लोग थे वो इलाका छोड़ के भाग चुके हैं। बलूच लिबरेशन आर्मी ने अपने उस एरिया के लोगों को बोला कि हमारा ऑपरेशन चल रहा है, अपने घरों से बाहर मत निकलना। बाहर से पुलिस या आर्मी अंदर एंटर करने की कोशिश कर रही है, लेकिन शायद बॉर्डर पे जो ब्लॉकेजेस लगाए हैं उसकी वजह से वो लोग घुस नहीं पा रहे, एम्बुलेंस भी नहीं घुस पा रही है। तो आर्मी कहां घुसेगी या पुलिस कहां घुसेगी? और जहां पे घुसने की कोशिश कर रही है वहां पर इनके पीएलए के लोग खड़े हैं, उनको वहीं पे टैकल कर रहे हैं। पूरे शहर में फायरिंग हो रही है, मतलब इस एरिया में कई जगह पे फायरिंग हो रही है, इस एरिया में कई जगह पे ब्लास्ट हो रहे हैं। अब धमाके जो हो रहे हैं उसकी भी वीडियो में मतलब दिख रहे हैं धमाके में। कुल मिला के पाकिस्तानी आर्मी इस समय घबराई हुई है कि हम लैंड कैसे करें, रेस्क्यू कैसे करें, और हमारे फ्रंटियर के जो लोग हैं या पुलिस के जो लोग हैं या आर्मी के जो लोग हैं कितने जिंदा हैं, कितने मरे हैं, और इस एरिया पे कंट्रोल दोबारा कैसे बनाया जाए। ऐसी खबर है कि दूर दूर से आर्मी का मूवमेंट तो किया गया है, लेकिन क्योंकि सप्लाई जहां से जिस रोड से सप्लाई होनी है उसको कट कर दिया, इसलिए वो अंदर नहीं जा पा रहे।